और क्या हाल है बालक? चल रहा है सब बढ़िया? चलो आज हम लोग एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 8 में हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। इसके पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी से रिलेटेड इक्वेशन एंड ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कशन करके कंप्लीट कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, सब हो गया उसका। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड किस तरह के सवाल एग्जाम वाले पूछ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कहते किसको है? तो एवरेज का मतलब ही होता है कि एवरेज आप कहेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही अगर इसके लिए सोचे तो हम लोग कहेंगे कि स्पीड क्या होगा भाई? तो स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। थोड़ा सा सावधानी बरतो तो दोनों एक ही चीज है, इसीलिए एक साथ पढ़ा रहे हैं। जैसे डिस्टेंस लेंगे तो डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। अगर तुम 100 मीटर गए, 100 मीटर वापस आ गए, डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इक्वल 0, ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय यू इक्वल 0, बट डिस्टेंस इक्वल्स 200 मीटर के बराबर। तो बस यही ध्यान रखना है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन को देखे बिना जोड़ घटाव कार्यक्रम चलेगा। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन में क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का बड़ा रोल होगा। क्लियर है ये? तो ये सावधानी बस बरतो, बाकी चीजें एकदम एक जैसा दोनों का निकलेगा, इसीलिए टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि एवरेज, देखो ये रिलेशन ये क्या बता रहा है? सिंबल ग्रेटर देन, ये क्या बता रहा है? लेस देन। एवरेज का मतलब दोनों के बीच में, छोटे वाले से बड़ा, बड़े वाले से छोटा, ये वैल्यू होगा, इसीलिए सिंबल इस तरह का लिया गया। दिस इज क्या? तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? टोटल आर डिवाइडेड बाय टी। अगर यही एवरेज स्पीड बोलोगे, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन के। टोटल डिस्टेंस, जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में सारा कवर करो, हो सकता है पार्ट वाइज। पहले 50 मीटर चले, जैसे मान लो पहले 50 मीटर आपने चला 10 सेकंड में, अगला 100 मीटर आपने चल लिया 5 सेकंड में, अगला 150 मीटर आपने चल लिया 15 सेकंड में। तो भाई अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया। यहां पर टोटल, टोटल का मतलब अगर अलग अलग किए हो कोई दिक्कत नहीं। R3 जितना पार्ट डिस्प्लेसमेंट का है वो सारा पार्ट को ऐड करोगे, टाइम के समेशन से डिवाइड करोगे, जो होगा वही हमारा एवरेज वेलोसिटी है। यही अगर स्पीड का बात होगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, तब डिस्टेंस होगा, अपना काम हो जाएगा फिर। क्लियर है? अब यहां ध्यान देने के लायक बात क्या है वो समझो पहले। आपने कहा कि वेलोसिटी एवरेज ही सही, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी, मतलब v इक्वल्स आर बाई टी आप बोल रहे हैं। जनरल फॉर्मूला अगर बात करें तो यही तो कहेंगे कि वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दिया हुआ है वेलोसिटी निकल जाएगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, देख लो। अगर मेरे पास वेलोसिटी एंड टाइम रहे, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करके काम कर लेंगे। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी रहे, टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे वेलोसिटी से, मेरा काम हो जाएगा।
क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन में ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको दो ही चीज चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। भैया सवाल दे बढ़िया, नहीं दे कोई बात नहीं, तुम जहां से ढूंढ के लाओ ये दोनों टर्म रहेगा, एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन में क्या क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। एवरेज स्पीड में डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। बस ये दो चीज चाहिए। प्रॉब्लम देगा तो, प्रॉब्लम नहीं देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इंफॉर्मेशन जैसे भी हो जब तक कलेक्ट नहीं करोगे एवरेज नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो हम लोग कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन अपने लिए था कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है डायरेक्ट डिवाइड कर लो, वेलोसिटी मिल जाएगा। टोटल है तो एवरेज हो जाएगा, पार्ट वाइज है तो वो वेलोसिटी उसका कहलाएगा। अगर मान लो नहीं, वेलोसिटी एंड टाइम दिया हुआ है, मुझे डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई, गुना कर दो, मिल जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको टाइम की जरूरत है, डिवाइड कर दो, मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ लो। प्रॉब्लम कहता है इन केस ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, वन डायमेंशनल मोशन का। किसके बारे में अभी सोच रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चलेगा, कहीं इधर उधर भटकने वाली बात नहीं है, सीधे लाइन पे चलता रहेगा। इन दैट केस क्या होगा, तो कहा क्या रहा है समझ लो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है तो सारे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ लीजिए अलग अलग वाले को, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वन डायमेंशन है, एक ही लाइन पे चलना है। लेकिन इस जोड़ने में ये ख्याल रखिए कि डायरेक्शन को कंसीडर करना है, डायरेक्शन को नेग्लेक्ट नहीं करना। अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो टाइम टेक किया उसको जोड़ लो, सबको ऐड करके दोनों को डिवाइड कर दो, मिल जाएगा एवरेज। अब देख लो यहां क्या स्टेटमेंट दिया प्रॉब्लम ने, कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट मोशन एंड कवर्स r1 मीटर ड्यूरिंग t1 सेकेंड एंड अगला r2 मीटर ड्यूरिंग t2 सेकेंड। देख ले, पहली बार इस पार्टिकल ने चलना शुरू करा और भाई r1 मीटर ये चल लिया है, कितनी देर में, t1 में। यही नहीं रुका, ये आगे बढ़ गया, कितना, तो कह रहा है अगला r2 कवर करने के लिए कितना देर में, t2 में। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और क्या चाहिए, टाइम। बढ़िया तो है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ, नहीं रहता तो खोजना पड़ता। ये तो दे दिया सवाल ने, अगर दे दिया तो फिर अपना काम खत्म है। आप सीधे कह दीजिए एवरेज वेलोसिटी कितना, तो r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। सवाल की शुरुआत यहां से है टाइप की, लेकिन एग्जाम वाले भला ये क्यों पूछेंगे, अगर यही पूछना रहेगा टोटल दिया, टोटल तो डिवाइड करने के लिए, क्या ये पूछेगा, नहीं पूछता है ये। लेकिन क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना पड़ा। क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी इज कितना, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अगर और रहता r3 r4 जोड़ते चले जाते यार जितना रहता, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट मैंने आपसे बोल दिया है। क्लियर? चल अगला देखते हैं। भाई अब कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। जरा सोचो, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट, नहीं दिया है, चाहिए टाइम, हाँ दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं और वो एवरेज पूछता है, इसका मतलब वो दो बात जानना चाहता है, क्या सच में वो एवरेज पूछ रहा है, नहीं, वो पहले उम्मीद लगा के बैठा है कि क्या हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना जानते हैं। बार बार बोल रहे हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज को समझो, जो पूछ रहा है क्या सच में पूछ रहा है, नहीं, अगर सच में पूछता तो वो डिस्प्लेसमेंट देता, टाइम देता, डिवाइड कर देते, मिल जाता। लेकिन वो फंसा दिया,
डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं, जबकि कैलकुलेशन में डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। इसका मतलब प्रॉब्लम ये चाहता है कि पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर जो निकालना होगा यार निकालते रहना। तो हम लोग आगे देख लेते हैं क्या लिखा है स्टेटमेंट ने। कहा का पार्टिकल स्टार्ट मोशन एंड कंटिन्यूड फॉर t1 सेकेंड, t1 सेकेंड तक चला है v1 से भी मीटर पर सेकेंड से, और अगला t2 तक चला v2 मीटर पर सेकेंड से। भाई देखो प्रॉब्लम का कहना है कि यहां से यहां तक t1 सेकेंड तक चला, v2 से t2 सेकेंड तक चला, बहुत बढ़िया। और अब कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बता दो। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम तो अपने हाथ में है, अपने पास अगर नहीं है तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो भाई जब ये चल रहा था कुछ दूर तो चला ही होगा, ये पक्का चला होगा। R1 R2 मिल जाता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अब याद करो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर वेलोसिटी एंड टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को दे देगा वो। तो हमारा जो पहला काम है वो है R1, दिस इज V1 T1, एंड दूसरा R2 दैट इज V2 T2। कभी भी प्रॉब्लम से भटकेंगे नहीं, जो चाहिए वही चाहिए, तरीका चाहे जो हो जाए। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो निकालना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट लाएंगे कहां से? गिवन इंफॉर्मेशन से अलग अलग निकाल लिए। अब आ जाओ एवरेज के लिए। क्या कहोगे भाई? एवरेज इज कितना? तो कहोगे R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, मतलब V1 T1 V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अगर थोड़ा और बढ़ोगे आगे तो लिख सकते हो आपकी एवरेज V1 T1 V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। मैं ये बोलूंगा कि अगर तीसरा भी कोई रहता तो V3 T3 भी ऐड करते, V4 T4 भी ऐड करते, जो रहता सब ले लेते। लेकिन रिजल्ट याद रखने का तरीका क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी गुना T1 प्लस T2 एंड दैट इक्वल्स V1 T1 V2 T2। आप चाहो तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा रट्टा इसी को मारो, यही ज्यादा बढ़िया काम का रहेगा। V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। याद रखो वेलोसिटी एंड टाइम गिवन है, कुछ करना ही नहीं है। अब एक बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक साथ कवर कर रहे हैं। तो अगर फॉरवर्ड गया, आगे गया तो ठीक है पॉजिटिव, लेकिन अगर जा रहा था और लौटा तो लौटते समय डिस्प्लेसमेंट वाले मामले में, मतलब वेलोसिटी कैलकुलेशन के समय ये नेगेटिव लेंगे। स्पीड वाले में कुछ सोचना नहीं, यही होगा। मतलब जो निकाल रहे हैं स्पीड में हर हाल में होगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन का ख्याल रखना हम लोगों का काम है बस। क्लियर है? तो क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी भाई? वेलोसिटी एंड टाइम दिया हुआ है तो V1 T1 V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। क्लियर है? आगे देख ले। कह रहा है कि वेलोसिटी एंड टाइम गिवन है, लेकिन यहां आधा टाइम तक का बात कर रहा है सवाल। आधा टाइम मतलब अगर पार्टिकल को 20 मिनट चलना है तो बोलेगा पहला 10 मिनट चला 40 मीटर पर सेकंड से, अगला 10 मिनट चला 30 मीटर पर सेकंड से, एवरेज बताओ। यहां पे एक बेनिफिट दिया कि टाइम आधा आधा है, इक्वल टाइम इंटरवल का बात है, चाहे 2 पार्ट रहे, 3 पार्ट रहे, 4 पार्ट रहे, टाइम इंटरवल बराबर है। अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे? देखो क्या कहा पार्टिकल ने, कहा पार्टिकल के बारे में V1 से चल रहा है हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ मोशन। भाई जितनी देर चलना है, कितना देर नहीं पता, लेकिन जितनी देर तक चलना है उसके आधे तक
V1 से चला है, और अगले आधे के लिए वो V2 स्पीड पकड़ा, नेक्स्ट हाफ तक चला है। मतलब आप देख लो, आप कह रहे हो यहां V1 से चलना है, यहां तक चले, टोटल टाइम मैंने मान लिया T, तो T/2 तक। अगला आधा मतलब मैं बोलूं एक सावधानी अगर बरतोगे ना तो अपना काम आसान हो जाएगा। बेकार के बकवास में क्यों पड़े हैं यार, है तो ये T1 T2 ही ना, लगा दो ना, फिर क्यों दिमाग लगाना उसमें। तो आप क्या कहेंगे, तो एवरेज T1 T2 वाला फॉर्मूला तो जानते हैं, V1 T1 V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो लगा दे बेटा, देख V1 इंटू T/2 V2 इंटू T/2 डिवाइडेड बाई T/2 प्लस T/2। आप क्या कहोगे, आप कहोगे एवरेज इज V1 T V2 T डिवाइडेड बाई 2T। ये ऊपर वाला नीचे आ गया टाइम, ये ऊपर वाला 2 नीचे आ गया है, टाइम ऐड हो गया नीचे, देख लो। तो आप कहोगे दोनों में कॉमन लेके हट जाएगा, मतलब साफ है कि एवरेज वेलोसिटी इज कितना, तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई आधा आधा टाइम के आधार पे है, इसीलिए इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज्ड ओवर टाइम के आधार पे एवरेज कैलकुलेशन। 2 पार्ट में था, तो अगर बताओ 3 पार्ट में रहा तो इक्वल टाइम इंटरवल 3 लिया, T/3 दिस विथ V1, दिस विथ V2 एंड दिस विथ V3। अब क्या करोगे, कोई फर्क नहीं, जितना रहेगा सबको जोड़ लो, टाइम इंटरवल बराबर होना चाहिए, जितना पार्ट है उससे डिवाइड। 2 था, 2 से डिवाइड 3 है, 3 से डिवाइड 4 रहेगा, 4 से जितना रहेगा उतना से डिवाइड कर देना। कॉन्सेप्ट इतना ही कहता है, टाइम इंटरवल बराबर होना चाहिए, टोटल कितना टाइम है उससे लेना देना नहीं है। क्लियर है। तो अगर मान लो वेलोसिटी एंड टाइम दिया हुआ है, 2 कंडीशन अपने पास है, वेलोसिटी अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो एवरेज निकालना सीख लिए, 2 3 4 कितने भी पार्ट का रहेगा। अगर टाइम बराबर बराबर बंटवारा कर देगा तो भी कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख लिया। पहले पूरे थ्योरी को देख लो, उसके बाद देखो जेई और नीट वाले कैसे इससे क्वेश्चंस लगातार ईयर पूछ रहे हैं। तो यहां तक तो दिक्कत नहीं है, आगे देख। अगला कहा कि भाई अगर अब वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एवरेज मुझे चाहिए यार, एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए क्या क्या चाहिए, एवरेज के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, चल दिया है। एवरेज के लिए टाइम चाहिए, टाइम नहीं दिया है। एवरेज के लिए मुझे 2 ही चीज चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए। प्रॉब्लम ने डिस्प्लेसमेंट तो दिया, टाइम गायब कर दिया। अब क्या करें, कुछ नहीं, टाइम निकाल लो। कैसे निकालोगे टाइम, तो टाइम कैलकुलेशन के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला का नाम क्या था याद करो। देखे थे अभी तुरंत कि आप कहेंगे टाइम चाहिए तो टाइम इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो आइडिया तो लग गया कि टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकल जाएगा तो सवाल भी निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम के टाइप पे आते हैं, क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट मोशन एंड कवर्स S1 मीटर विथ V1 एंड नेक्स्ट S2 विथ V2। लगा दो, पहली बार पार्टिकल ने चलना शुरू करा, और भाई S1 मीटर चला, बहुत बढ़िया चला ये, और उसके बाद क्या हुआ, तो अगला ये क्या हो रहा है, S2 मीटर चलता है ये V2 से, पहला S1 मीटर चला V1 से, अगला S2 मीटर चल लिया किससे, V2 से। S1 S2 तो अच्छा है, V1 V2 से अपना कोई काम नहीं है एवरेज वेलोसिटी के लिए, हमें तो बस टाइम चाहिए भाई।
तो टाइम यहीं का यहीं कैलकुलेट कर लो, अपना काम हो जाएगा। इसके लिए जब टाइम चाहिए तो क्या कहोगे, S1/V1। इसके लिए जब टाइम चाहिए तो क्या कहोगे, S2/V2। ये क्या हो रहा है, कलर भाग जा रहा है इधर से उधर। चल, अब मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज वेलोसिटी इज क्या, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस, आप क्या कहेंगे, तो S1 S2 तो बहुत बढ़िया है, T1 के जगह बोलोगे S1/V1 प्लस S2/V2। इसका मतलब हो गया कि एवरेज वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला निकल गया S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1/V1 प्लस S2/V2। थोड़ा सा सावधानी बरतो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्या होगा, तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई एवरेज वेलोसिटी, ये इधर आ गया, इधर S1/V1 प्लस S2 बाई, दो पार्ट में था तो ये हो गया, अगर तीन रहता तो क्या कहोगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई एवरेज, दैट इक्वल्स S1/V1 S2/V2 S3/V3। चार रहता, जितना भी रहता, कॉन्सेप्ट याद रखोगे, समेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्वल्स पहला डिस्प्लेसमेंट बाय पहला वेलोसिटी, दूसरा बाय दूसरा वेलोसिटी, तीसरा बाय तीसरा वेलोसिटी, चौथा बाय चौथा वेलोसिटी, ऐड करते चलो, अपना काम होता चला जाएगा। क्लियर है, तो प्रोसेस यही है, लेकिन हम लोग रेडीमेड फॉर्मूला याद रखेंगे, उसी फॉर्मूला से प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। क्लियर है ये बात, आगे देख ले, कहा गया कि अगर इक्वल वाला मामला बने, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहेगा आधा डिस्प्लेसमेंट कवर किया V1 से, अगला आधा कर लिया V2 से, या 1/3 कर लिया V1 से, अगला 1/3 V2 से, अगला 1/3 V3 से, इस सब तरह के सवाल रहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल इक्वल अगर कवर करता है तब क्या होगा, अलग अलग करता है कोई दिक्कत नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट हम लोग देख ही लिए, इसीलिए तो मैंने इक्वल नहीं है वाला फॉर्मूला पहले करवा दिया कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्वल्स R1/V1 R2/V2 R3/V3, जितने पार्ट में लगा दो हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर है तो क्या, देख लो इंफॉर्मेशन, कहा प्रॉब्लम ने कि कवर्स हाफ ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ V1 एंड नेक्स्ट हाफ विथ V2। जितना दूर चलना था, मुझे नहीं पता कितना दूर चलना था इसे, लेकिन कह रहा है भैया जितना चलना था, मान लेते हैं S चलना था तो S/2 और अगला S/2, भाई S/2 V1 से, अगला S/2 V2 से। प्रॉब्लम तो वहीं आके अटक गया, मुझे तो चाहिए नहीं ये, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए भाई डिस्प्लेसमेंट और टाइम, बट उससे ऊपर उठ जाओ, तो जस्ट पहले हम देखे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट है दिया हुआ ये, तो आप कुछ मत करिए, एक काम करिए ना, इसको मान लेते हैं S1 और इसको मान लेते हैं। कहोगे क्यों मान लिए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अपने पास जिंदा है, पड़ा हुआ है पहले, तो भाई उठा दो डायरेक्ट। क्या करोगे, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई एवरेज, दैट इक्वल्स S1/V1 S2/V2। कहोगे तो S/2 प्लस S/2 डिवाइडेड बाई एवरेज, एंड दैट इक्वल्स कितना, S/2V1 S/2V2। मैं बोलूंगा दोनों तरफ से S कट जाने वाला है, आप अगर सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट दिख रहा है
1/v1 प्लस मतलब अगर मैं बोलूं कि एवरेज वेलोसिटी कितना, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए दो फॉर्मूला आया रिलेशन। एवरेज के लिए एक ही चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं, एग्जाम वाले भी ये खेल करते हैं, इसलिए ध्यान देना। 1/v1 1/v2, तुम इसी को अगर सॉल्व कर लो तो एवरेज इज कितना, तो 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। क्योंकि एग्जाम में दोनों फॉर्म पूछता है, इसलिए दोनों को समझना जरूरी है। पहला वाला समझ लो, जितना पार्ट में रहेगा वो नंबर डिवाइडेड बाय एवरेज। दो बराबर डिस्प्लेसमेंट 2 बाय एवरेज, तीन बराबर 3 बाय एवरेज, चार बराबर 4 बाय एवरेज। आरएचएस में 1/v1 1/v2 1/v3 1/v4। क्लियर है? अगर ये वाला फॉर्म रहा तो। अगर ये वाला पूछा तो कुछ नहीं, दो पार्ट में है 2, तीन में रहता 3, चार में रहता 4, और सभी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो और एक एक छोड़ के नीचे लिख दो। जैसे पार्ट जितना था वो लिख दिया मैंने, अब क्या किए तो दोनों को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद यहाँ पे 2 को छोड़ दिया मैंने, 1 को लिख दिए, और इस बार 1 को छोड़ दिए 2 को लिख दिए। एक एक छोड़कर जितना रहेगा उसमें से एक छोड़कर लिख दो, अपना काम हो जाएगा। तो क्लियर है? लगातार बच्चे बोल रहे हैं एमटीआर, तो एमटीआर यही तो है, मारो रट्टा काम हो जाएगा तुम्हारा, सवाल बन जाएगा बड़ा आराम से, ये पक्की वाली बात है। हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं भाई कि अगर मान लो 3 का रहता तो, जैसे 3 इक्वल s/3 s/3 s/3, अब क्या बोलेगा बता? दिस विथ v1, दिस विथ v2, दिस विथ v3। पहला वाला ये वाला फॉर्मूला 3 पार्ट में है, इसलिए 3 अपॉन एवरेज 1/v1 1/v2 1/v3 हो गया आंसर जी। कहोगे तो ये वाला कैसे मारिएगा? मार ले इसको भी भैया, 3 पार्ट में है 3, सारे वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर, v1 v2 v3 हो गया। डिनोमिनेटर में मैंने बोला एक एक छोड़ के लिख, 3 को छोड़े v1 v2, 2 को छोड़े v1 v3, 1 को छोड़े v1 v2, ये v2 v3 हो गया एवरेज। और क्या? तो जितना पार्ट रहेगा करते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। तो हम लोग ये सीख लिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया गुड, अगर नहीं दिया कोई बात नहीं, वेलोसिटी टाइम देगा तो भी कर लेंगे। अगर वेलोसिटी टाइम ना देकर डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया तो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। क्लियर है? अब ये सारे फॉर्मूला को समराइज करके इकट्ठा कर लेना एक नोटबुक पे, अलग से फॉर्मूला का कलेक्शन अलग करते चलो, ताकि आगे रिवीजन करना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन फाइनल ये रिजल्ट अगर याद रहेगा तो सवाल एकदम 20-30 सेकंड में बनने वाला होगा, और हम लोग करके देखेंगे आज ही यार। अगला देखो, कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ, अब 1 डायमेंशन नहीं 2 डायमेंशन का खेल, पार्टिकल अगर 2 डायमेंशन में चलने लगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बार में कह रहा है स्ट्रेट लाइन, इस पे सवाल वाल पूछता उसता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। फंडा यही है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है किसी भी तरह से। क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। मैंने कहा इधर 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 इधर, देख ले S1 S2 S3 S4। भाई अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वेलोसिटी चाहिए तो तुम ये वाला कैलकुलेशन कर लो। कहोगे ये कैसे करेंगे? तो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा S1 प्लस S3 प्लस S5, ये I में हो गया, और S2 प्लस S4 ये J में हो गया, IJ निकल गया, मैग्नीट्यूड लो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, टाइम दिया रहेगा, पुटिंग गेटिंग मार लो, आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यही होता है, और इसमें बड़ा कोई सवाल और खतरनाक वाला कुछ बात नहीं होता।
तो वेक्टर का फंडा अगर क्लियर है, आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन करिए, डिस्टेंस कैलकुलेशन करिए, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, आप आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है ये? यहां पे दिक्कत जिससे सवाल आ रहा है वो है सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल ने करा तो। पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो क्या होगा? देखो, अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब ही होता है कि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो मतलब होता है डिस्टेंस और टाइम चाहिए। तो भैया वो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप वेक्टर में पढ़े होंगे, यहां मैंने कहा कि सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, रेडियस दे रखा सवाल ने, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इसके तीन ऑप्शन हैं, एंगुलर वेलोसिटी दिया रहेगा, लीनियर वेलोसिटी दिया रहेगा, टाइम पीरियड दिया रहेगा। किसी एक के फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं, बाकी के फॉर्म में उसको लिख डालेंगे बस। और उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर कर लिया भाई। मतलब कोई पार्टिकल चलना शुरू किया और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है। देख लो, सर्कुलर पाथ पे मैं बोल रहा हूं, कोई जगह से स्टार्ट कर सकता था, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, दिस एंगल इज थीटा। तो ए से बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का खेल समझना, टाइम जो लगा वो तो लगा, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब तक नहीं निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकलने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये सीधा लाइन जो है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इक्वल्स, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा 2r sin थीटा डिवाइडेड बाई 2। थीटा क्या है बच्चा? तो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना डिग्री पार्टिकल चला आप पुट कर दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्लियर है? और अगर कहोगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? तो लेंथ ए बी का आर्क लेंथ ही हमारा डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए दो तरीके अपनाते हैं हम लोग। पहला, डिस्टेंस बराबर कितना, थीटा इंटू आर लिख दो, लेकिन यहां सावधानी बरतना, ये रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। अगर डिग्री में है तो रेडियन में चेंज कर लो, लेकिन नॉर्मली एंगल हमें दिया होता है किस में? डिग्री में। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी का फॉर्म है, चेंज कर लो, थीटा डिवाइडेड बाय 360। यहां पे याद रखोगे कि दिस इज इन डिग्री। अगर डिग्री में रहेगा 360 से डिवाइड कर देना, 2πr से मल्टीप्लाई कर देना। कहोगे ये कोई फॉर्मूला है? नहीं यार, ये जो तुम 9th 10th में पढ़ा वही यूनिटरी मेथड है। 360 डिग्री एंगल चलने के लिए कितना डिस्टेंस? 2πr। 1 डिग्री के लिए 2πr बाय 360। थीटा डिग्री के लिए थीटा से मल्टीप्लाई, बस वही तो है। अब यहां यूनिटरी लिखे नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए बस। तो अगर डिस्टेंस चाहिए वो निकल गया, डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो निकल गया। अब सवाल ये है कि इसी से काम थोड़ी चलेगा। तो हम लोगों को एवरेज निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। स्पीड का बात करेंगे डिस्टेंस, वेलोसिटी का बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसके साथ साथ टाइम भी तो चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइम कैलकुलेट करने का। कैलकुलेशन ऑफ टाइम, टाइम कैलकुलेट करना। तो टाइम कैलकुलेट कैसे करोगे? तो हम लोग कहते हैं थीटा बराबर ओमेगा टी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने पे। थीटा क्या है भाई? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम ऑफ मोशन। थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा। देखो, थीटा को लेके एक बात मैं बोलूंगा जो हमेशा याद रखिएगा।
आदत में हमारे शामिल रहता है कि थीटा 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ऐसा बोलते हैं। ये एंगल है, जब कभी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जाएगा तो तुम एकदम सही हो, तुम्हारी मर्जी, तुम डिग्री लिखो, तुम रेडियन लिखो, लेकिन जब कभी भी ये एंगल भाई साहब अकेले पड़ेंगे तो फिजिक्स के एसआई यूनिट सिस्टम में डिग्री नहीं रेडियन यूनिट है, इसीलिए हमेशा रेडियन में लिखना। कहोगे अगर डिग्री दिया रहेगा तो यार चेंज कर लेना रेडियन में, और क्या। तो अगर तुम्हारा एंगल डिग्री में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वॉल्व है, गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अकेला पड़ गया तो कभी वो डिग्री डिग्रा काम नहीं देगा, रेडियन में कन्वर्ट करना ही एक विकल्प है बस। तो हम लोग यही काम याद रखेंगे कि रेडियन में लेंगे, ओमेगा से डिवाइड किए, टाइम निकल गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि देन एवरेज वेलोसिटी। स्पीड में बस इतना ही अंतर हो गया कि ये डिस्प्लेसमेंट के जगह डिस्टेंस यूज करिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, और नॉर्मली आपको पूछेगा वेलोसिटी ही। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, चल बेटा देख ले, डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा 2r sin थीटा बाई 2, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय टाइम। इतने लकी हो नहीं कि टाइम दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा तो फिर कुछ करना नहीं है, डिवाइड करो आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिया रहे तो कोई बात नहीं, नहीं दिया रहे तो हम लोग आगे बढ़ लेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा, 2r sin थीटा बाई, और t का कैलकुलेशन करना था ना, तो लिख दो 2r sin थीटा बाई 2, और t को तो अभी लिखे थे थीटा बाई ओमेगा यार। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इज 2 ओमेगा r sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा। अगर थोड़ा बहुत याद हो आपको तो ओमेगा आर को ही आप भी बोलते हैं, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इज 2v sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे यहां, लेकिन एक बात जरूर मेंशन करेंगे कि यहां आपकी मर्जी, डिग्री रेडियन जो यूज करना है कर लो, लेकिन ये हमेशा किसमें, ये डिग्री में नहीं, किसमें यूज करोगे। तो अगर डिग्री दिया रहेगा तो भी यूज करना किसमें, रेडियन में। अगर मान लो कभी ऐसा सवाल आए कि टाइम पीरियड ही दे दे, तो हम लोग कहेंगे कि ओमेगा जो होता है वो कुछ और नहीं 2 पाई टी। इन दैट केस जहां जहां ओमेगा यूज हुआ 2 पाई टी यूज कर लो, काम हो जाएगा। 2 इंटू 2 पाई टी इंटू आर इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, आप कहिएगा एवरेज वेलोसिटी कितना, 4 पाई आर डिवाइडेड बाई टी इंटू थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी तक इस पे सवाल आए नहीं, अगर आए नहीं तो लग भी नहीं रहा है कि इतना घुमाएगा कुछ। लेकिन अगर बाय द वे टाइम दिया रहेगा कि सर्कल को पूरा करने में उसका टाइम पीरियड टी है 4 सेकंड 10 सेकंड, इन दैट केस आप बड़े आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो, अरे सही है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे कि जेई एंड नीट वालों ने इससे रिलेटेड किस तरह के सवाल आप लोगों के सामने दिए। ठीक है, चल अगले क्लास में आगे बात करेंगे।